अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमी मैथमेटिक्स पर वेलकम है स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंगल को देखेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेजर ऑफ एंगल्स, तो उसमें डिग्री और रेडियन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट होना आपके पास। अगर आपने जो कैलकुलस को स्टडी करना है, ठीक है, यहाँ हायर मैथमेटिक्स में अगर आप वो आप वाली बुक्स आपने पढ़नी है, उनको अंडरस्टैंड करना है सारे के साथ, तो फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का साउंड नॉलेज होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ये बहुत सी जगहों पर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है। तो इसका जो है ना नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हम भी आप आगे जाकर डिस्कस पढ़ेंगे सॉरी के कैलकुलस पढ़ेंगे या रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, तो उनमें जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का साउंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा मैकेनिक्स हो गई, तो बहुत मतलब कि हायर मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्या है, बहुत एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स है। तो ये जो है ना, ये तीन ग्रीक वर्ड्स ट्री गोनी एंड मेटर से डिराइव किया गया है ट्रिग्नोमेट्री का जो लफ्ज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्री का मीन थ्री, और गोनी का मतलब एंगल्स, और मैटर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका जो लिटरली मीन क्या हुआ, लिटरली इट मीन्स दैट मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का लफ्ज़ इधर किधर से आ गया कि थ्री, ट्री में थ्री और गोनी मीन एंगल, तो थ्री एंगल्स आ गए। तो थ्री एंगल किसमें होती है? ट्राइंगल में। तो क्या हो, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, इसका लिटरली मीन हो गया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आगे हायर मैथमेटिक्स में। तो इसके जो है ना साउंड नॉलेज होना चाहिए आप, अगर आपने जो हायर मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उनको अगर आपने आसानी के साथ अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स। तो ये इसके अलावा ये बहुत सी फील्ड में इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, सोशल एंड फिजिकल साइंस में। तो और इसके बाद बिजनेस में ये इसका साउंड इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये था ट्रिग्नोमेट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एंगल में एंगल की डेफिनेशन आ जाती है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? टू रोज ओ सॉरी टू रेज, क्या? टू रेज, दो रेज, दो शुआएं, ठीक है, विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होता है रेज जो होती है, ये मैंने कैलकुलस में बताया। रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, वो दोनों तरफ से यानी ये लाइन है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स लाइन है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये ओरिजिन है। तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो लाइन के, तो ये इसकी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये ओरिजिन मतलब ये इधर से ये आगे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और इधर से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही है। हमें नहीं पता इसने कहाँ पर रुकना जा रहा है, और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसी तरह से हमारे पास आ जाती है रे, रे का लफ्ज आता है। तो जिस तरह हम रेज हम कहते हैं शुआएं, तो सूरज की शुआएं, तो सूरज से निकलती है शुआएं और रेज उधर से निकल रही है, यानी एक एंड पॉइंट उनके पास होता है। ठीक है, जिधर से वो निकल रही होती है, यानी तो वो निकलती है सूरज से, तो वो हमारे पास हमसे टकराती हैं, फिर जमीन के साथ टकराती हैं, फिर हमें नहीं पता वो किधर जाती है, यानी उनकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। तो उनके पास एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इसके पास लाइन के पास दोनों एंड पॉइंट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस तरह से जो लाइट बल्ब होता है उससे जो निकलती हैं शुआएं, उनके पास भी एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। तो इस तरह आप बेशुमार एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसकी जो हम इसको ज्योमेट्रिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक एंड पॉइंट था, ये हमें जो सामने है बल्ब है, उधर से निकल रही है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी, ये है रे। तो एंगल की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया आपको कि टू रेज, टू टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, with common starting point form an angle।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया एंगल की डेफिनेशन। तो इसमें हमारे पास है क्या था, टू रेज, एक ये रे आ गई और एक हमें एक रे की और जरूरत है। तो टू रेज एक और रे लेते हैं और विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, ठीक है, यानी एक चीज से वो निकल रही है। तो ये हमें अलर्ट कर देते हैं, ये इसकी ये कोई और रे है, ठीक है, ये भी चलती जा रही है। तो इनके अंदर ये जो ये एंगल बनाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एंगल। तो ये जो एंगल होते हैं ये इनको हम ग्रीक वर्ड्स एंगल, थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा, ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, इनसे हम इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी है, तो ये जो हम कॉमनली यूज करते हैं थीटा, गैमा, अल्फा और बीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो इनको तो मैंने इधर एंगल को ले लिया थीटा, ठीक है। तो ये आ गया इसका एंगल की डेफिनेशन, और उसके लिए हमने ये रे बना दी, टू रेज इन द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, तो ये ओनली एक एंगल बना दिया। फिर इसके बाद आ जाता है कि द एंगल इज आइडेंटिफाइड बट, तो उसके पहले मैं ये बताना जरूरी है कि इस रे को कहते हैं हम, इस रे को कहते हैं इनिशियल रे, इनिशियल रे, और या फिर आप इसको कह लेंगे इनिशियल साइड होगी। और इसको हम कहते हैं टर्मिनल रे, टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड हम इसको कह लेते हैं, तो ये थी इनिशियल साइड। तो फिर इसके बाद आ जाता है द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, यानी हम फिर जो है थीटा को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड जाते हुए। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखते हैं किधर से किधर जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल्स आ जाती है। तो साइन ऑफ एंगल क्या होंगे, साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल, एंगल इज पॉजिटिव व्हेन इनिशियल साइड रोटेट्स, पॉजिटिव के लिए रोटेट्स जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज टू टर्मिनल साइड। क्या व्हेन इनिशियल साइड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, जब इनिशियल साइड रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक की जो उसकी सुइयां होती है वो इस तरह मूव करती हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, वो क्लॉक के उल्टे चले। तो ये क्या होगा, इसका मतलब अगर हम ये कोई इनिशियल रे है यानी इनिशियल साइड है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इसके पास जाए, ठीक है, इधर, तो ये हो गई इनिशियल साइड, ये हो गई टर्मिनल साइड। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको हम पॉइंट के नाम दे देते हैं ओ, ए और बी। तो ये कोई एंगल है थीटा, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं कि एंगल ए ओ बी इज पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल पॉजिटिव। क्या होता है कि अगर हम उसको अगर हमारा एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज जो है इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो फिर हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगर जो है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में अगर हमारा जो ऐसे कह लेंगे उसको थोड़ा सा समझ लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लिए, थोड़ा सा कौन तरीके से समझ लिए कि मैं कहता हूँ मेरी ये जो है ना ये इनिशियल साइड है और ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हुए इधर आ गई, तो ये रे आ गई मेरे पास है टर्मिनल रे। तो ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव थीटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करें इस तरह आ जाएगा। तो ये जो क्लॉकवाइज एंगल होगा हमारा ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन जनरली जो बुक्स पर लिखा है वो इस तरह लिखा है कि हम ये थी हमारे पास इनिशियल रे, इनिशियल साइड, और ये थी टर्मिनल साइड,
और हम क्लॉकवाइज रोटेशन में हमने एंगल मेजर किया तो ये एंगल बना। तो इसी तरह से अगर हम जो बुक में लिखा है वो उन्होंने जो है ना वो टर्मिनल साइड इधर लिख दिया और आसानी के साथ वो इधर इधर आ गए हैं। तो ये माइनस थीटा होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ये उन्होंने लिखा कि ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये आ गया हमारे पास टर्मिनल साइड। उन्होंने टर्मिनल साइड को इधर ला के रख दिया ताकि जो है वो शेप थोड़ी सी ब्यूटीफुल बने। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम एंगल को इधर से मेजर करेंगे तो फिर हमारा जो एंगल वो नेगेटिव थीटा होगा, और अगर हम उसको जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो फिर हमारा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव थीटा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसके बाद साइन ऑफ एंगल देखें, एंगल की डेफिनेशन को देखा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट के लिए देयर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स। एंगल की मेजरमेंट एंगल को मेजर करने के लिए जो दो पैमाइशें वो यूज होती हैं, वो एक आ जाती है डिग्री और एक आती है रेडियन। तो स्टूडेंट्स उनको देखते हैं कि डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है। तो और इसमें देखेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स। तो डिग्री की डेफिनेशन पहले लिखते हैं हम। डिग्री की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम किसी सर्कल को ठीक है 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर जो एक पार्ट से एंगल बनेगा उसका हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसके और थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझने के लिए, जो हमारे पास पिज्ज़ा होता है ना सर्कुलर टाइप का, उसको अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर जो उसमें एक पार्ट से एंगल बनेगा वो आपका 1 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पिज्ज़ा है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उससे जो एक पार्ट से जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल, तो ये कार्टेशियन सिस्टम में है। तो अगर हम इधर इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी ये अगर इसका सेंटर है तो ये आ गया हमारे पास ठीक है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, और ये सॉरी ये एक्स पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इधर से हम क्या करेंगे कि सर्कल हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं कि इधर हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ना वो इधर से हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं इस तरह से। ये 10 है, इधर जाता है 20, ये 30 आ जाता है, ये कोई 40 आता है, ये 50 आ जाता है, ये 60 आ जाता है, ये 70 आ जाता है, अगर ये 80 है, तो ये अगर 90 है, 90 डिग्री। ठीक है, ये जैसे मैं तो इनके अंदर भी पॉइंट्स है छोटे छोटे। तो 1 डिग्री जो होता है वो उसमें 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से ये जो बहुत स्मॉल इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये इधर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री और 270 डिग्री आएगा, और ये इधर आ जाएगा 360 डिग्री, और ये 0 डिग्री से शुरू हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ कि हमने एक सर्कल था, इफ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम डिग्री की। क्या बने इसकी डेफिनेशन, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड into 360 equal parts, then the angle made by one part will be होगा 1 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी अगर हम सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर जो एक पार्ट से जो एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास 1 डिग्री। यानी वो हमारे पास इस तरह की जो है ना स्ट्रिप स्लाइस बनेगी और पिज्जा को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आ गई, ये इनिशियल रे बनेगी, ये इसके दरमियान जो एंगल होगा ये 1 डिग्री होगा, और ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। टर्मिनल यानी साइड है, इनिशियल साइड
और टर्मिनल साइड। तो अब आपको समझ गए होंगे जो पिज्जा की एग्जांपल है ना कि उसको 360 को पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इतनी से उसमें जो स्लाइस बनेगी तो वो उसके दरमियान एंगल बनेगा। तो वो एंगल जो बनेगा वो एक स्लाइस में वो जो बनेगा वो 1 डिग्री होगा। तो ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने ये देखा कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, उसमें हम डिग्री, मिनट और रोटेशन को डिस्कस करते हैं। और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले देखते हैं कि रोटेशन क्या होती है। तो एक रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो रोटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, if an initial ray यानी ओ ए इसको मान लेते हैं, ये कोई इनिशियल रे है, ये इसका पॉइंट ए है और ये इधर कोई पॉइंट है ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इफ एन इनिशियल रे इज रोटेटिंग rotates can if an initial rays rotates in anti-clockwise direction, इसको हम anti-clockwise direction मूव कराएं। initial ray rotates in anti-clockwise direction इस तरह such that its टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विद इटसेल्फ। तो ये इनिशियल साइड थी, इनिशियल साइड, और कोइंसाइड जो टर्मिनल साइड है वो भी इसके साथ कोइंसाइड कर जाए। तो टर्मिनल साइड भी इसके ऊपर आ जाए, टर्मिनल साइड। तो क्या हुआ कि इफ एन इनिशियल रे ओ ए इज रोटेट्स इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन such that it coincide यानी मिल जाए coincide with itself then the angle made by it will be 360 degree। तो उसे आप लिख सकते हैं then the angle made by it will be of 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एंटी-क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कराएं इस तरह, तो इधर हम इससे भी देख सकते हैं कि जो है जिधर से शुरू होगा इधर आया पॉइंट, तो ये वन रोटेशन कंप्लीट होगी जो ये 360 डिग्री के इक्वल है। यानी जब ये लाइन जो इनिशियल ये रे है इसको जब हमने मूव करा तो इधर इसका बन गया एंगल 90 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 का एंगल, और फिर जब ये इधर तक आई तो ये हो गया 180 डिग्री का। इधर से लेकर इधर तक 180 तक बन गया, फिर इधर तक 270, और जब इधर तक बना है तो यानी इनिशियल जो टर्मिनल साइड वो भी इसी के ऊपर आ गई है, तो कोइंसाइड कर गई इसके साथ, तो वो बन गया 360 डिग्री का एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास वन रोटेशन 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो इस तरह से हम इसको रेज करते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि जो वन रोटेशन या वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम इसको अगर हाफ रोटेशन करें तो वो हमारे पास इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो ये 180 आ जाएगा। तो यानी हाफ रोटेशन क्या होगी कि ये अगर इनिशियल रे है तो ये मूव करके इधर तक आती है, तो ये एंगल जो पड़ेगा ये एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चलती जा रही है। ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा करवाया कि ये जो इस तरह मूव करके ना इधर तक आ गई है इसकी टर्मिनल साइड, तो ये इनिशियल साइड थी, तो ये हाफ रोटेशन होगी इधर तक। तो इस तरह से अगर हम इसको 1/4 करते हैं, 1/4 रोटेशन या रिवोल्यूशन, तो वो हो जाएगी इसको अगर हम करते हैं 4 से डिवाइड तो क्या आएगा
90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। और ये जो है ना 180 का, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और इसी तरह से ये जो हमारे पास 1/4 रोटेशन करवाई है, यानी एक रोटेशन के चौथा हिस्सा, यानी कि एक रोटेशन इधर तक थी, उसका हमने जब हाफ कराया तो इधर तक में 2 हिस्से कराए, जब उसका चौथा हिस्सा इधर तक आई तो वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना। तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल। यानी ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया और ये रोटेशन होगी। तो इसके बाद जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसके साइज एडजस्टेबल सिस्टम में क्या आएगा कि 1 रोटेशन लिख देना, 1 रोटेशन दिस 1 डिग्री इक्वल टू दिस एंड 1 मिनट इज इक्वल टू दिस 60 सेकंड। तो जो साइज एडजस्टेबल सिस्टम की डेफिनेशन बनी उसमें आ जाएगा कि एज दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ओव्स, यानी मकरूज है ओव्स इट्स ओरिजिन, उसका जो ओरिजिन है ओव्स, यानी ये ओव्स वाला ये इसकी स्पेलिंग लिखनी है ओव्स यानी मकरूज है। तो क्या इसकी डेफिनेशन मैं फिर बताता हूँ कि एज दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ओव्स, ओव्स या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ओव्स इट्स ओरिजिन टू इंग्लिश and because 90 and 60 are multiple of 6 and 10, so it is called sexagesimal system और English system। तो स्टूडेंट्स ये थी इसके sexagesimal की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, ओके। और अगर आप ना मिले तो ये इधर से आप सुन के तो लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो ये फिजिक्स में बातें इस्तेमाल होंगी। एंगुलर मेजरमेंट, उसमें आप एंगुलर मोशन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाकर, तो उसमें फिजिक्स में एंगुलर मेजरमेंट, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा जो 1 ये नोट कर लें 1 डिग्री जो होता है, यानी 1 रेडियन, ये भी आप पढ़ेंगे 1 रेडियन 57.3 के डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम जो है ना रेडियन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या करेंगे? सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम देयर इज एन अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स फॉर एंगुलर सिस्टम या फॉर एंगुलर मोशंस के लिए। तो हमारे पास एक और सिस्टम है मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट के लिए, वो सर्कुलर। देयर इज एन अदर, क्या आएगा? रेडियन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियन का कंसेप्ट होना भी। तो ये हायर मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज है। तो रेडियन की जो डेफिनेशन होगी क्या होगी कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड क्या होगा? इसकी डेफिनेशन लिखती है रेडियन, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल की जो नुमाइश है, एंगल इज द मेजर ऑफ एंगल जो क्या करता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, बाय एन आर्क। आर्क क्या? ये जो सर्कल की बाउंड्री पर कोई इसका आपको कलर लिखनी है तो बाय एन आर्क होज लेंथ, यानी आर्क की लेंथ, होज लेंथ इज इक्वल टू द, बराबर हो जाए, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल।
ओके स्टूडेंट, तो ये हम लाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास से कोई सर्कल है। ओके स्टूडेंट, इसका जो रेडियस है ये इसका सेंटर है कोई, इसका रेडियस ये कोई आर है। तो क्या होगा, तो इस पर एंगल बनेगा सेंटर पर बाय एन आर्क। अगर ये जो है ना ये आर्क है, ये हम लेते हैं इधर, सबटेंड करते हैं इसको इतना, इसकी लेंथ के इक्वल अगर करें तो ये अगर मान लें कि इधर तक आती है तो ये भी आर है, और इसके आर की लेंथ जो है ये भी आर है। तो फिर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्या होगा वो फिर 1 रेडियन। देन फिर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जिसकी लेंथ, इसको आप ये सेंटर कह लें, ये ए पॉइंट कह लें, ये बी पॉइंट कह लें। तो ए बी आर के जो है उसका वो इक्वल है रेडियस के, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन थी। तो ये है मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज है। और जो ट्रिग्नोमेट्री आप करेंगे उसमें जो हम रेडियन में एंगल मेजर करेंगे उसमें भी जो है रेडियन यूज होगा। तो रेडियन का आपको बेसिक जो इसका जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जो बने एंगल सेंटर जो है ना वो सेंटर पर सर्कल के बाय एन आर्क, यानी एंगल किस एंगल रेज से बनता है। तो बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल whose length is equal to the radius of the circle। जैसे आर्क की लेंथ यानी ए बी आर्क जो है इसकी जो लेंथ है वो बराबर हो जाए रेडियस के। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कंसीडर द सर्कल ऑफ रेडियस आर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल बनाए, एंगल के लिए हमारे पास ये रेज आएंगी 2 रेज। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट कट ऑफ द सर्कल, दैट कट ऑफ करें जो सर्कल को जो होज रेज जो है ना क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होज रेज, यानी एंगल की रेज कट ऑफ करें सर्कल को सच दैट जो लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क हो जाए। तो फिर द एंगल मेड बाय देम विल बी 1 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हम जो है ना एक छोटा सा रिलेशन आ जाता है हमारे पास आर्क लेंथ के दरमियान और सर्कुलर मेजरमेंट रेडियन के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या है कि उसमें हम कहते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो रिलेशन आता है ना इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम ये जो है ना ये लेंथ है इसको एल कह लें, आर्क लेंथ जो है ये ए बी आर्क लेंथ जो और ये लेंथ कर लें एल भी इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या ये प्रूव करना है कि ये एल इज इक्वल टू है आर थीटा के, थीटा रेडियन है। तो ये स्टूडेंट्स हमने ना ये प्रूव करना है, यानी ये इसमें जो है आर या रेडियस ऑफ सर्कल है और ये थीटा सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है स्टूडेंट्स। तो इसके ये जो रिलेशन ये कैसे आया ये हमने इधर डिफाइन करना है, यानी ये प्रूव कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जिस तरह हमने ये रेडियन की डेफिनेशन यानी 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है 1 रेडियन, यानी इधर जो थीटा है वो इक्वल टू है 1 रेडियन की, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म इस तरह आर ए डी लिख लेते हैं बस 1 रेडियन। दैन फिर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, यानी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल है आर के, और रेडियस भी जो है वो भी आर के इक्वल है। रेडियस क्या हुआ आर के इक्वल आ गया। ओ सॉरी उस पर ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको देखें, इसमें अगर हम इसको यूज करें एल हमारे पास क्या है आर, और आर क्या ये रेडियस है, और थीटा हमारे पास 1 रेडियन है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम हमारा जो ये जो थीटा बनाया है इसको हाफ कर लें, यानी ये जो सर्कल है और अगर हम इधर एंगल बना लेते हैं इधर हाफ करके, तो पहले वाला अगर हमारे से ये एंगल बनता है 1 रेडियन इतना है,
इधर से लेकर इधर तक जो 1 रेडियन है, और अगर हम इसको ये जो है ये 1/2 रेडियन अगर हम इसको एंगल बना रहे हैं, ठीक है, हाफ का है, तो फिर ये जो लेंथ बनेगी ये भी 1/2 होगी, 1/2 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये रेडियस r तो 1/2 r हो जाएगी। क्या इधर से पता चला कि वैन थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन, रेडियस हमारा रेडियस तो r के इक्वल है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो किसके इक्वल आएगी, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो हम 1/2 लिखेंगे इस फार्मूले में, और जो थी रेडियस आ गया r। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल की वैल्यू इधर से हमने फाइंड कर ली, तो ये हमारी जो लेंथ बनेगी वो इतनी होगी। इस तरह से अगर हम इसको डबल करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल हमारा इधर आ जाएगा। अगर ये हमारे पास 2 रेडियन बनता है, इधर से लेकर इधर तक एंगल 2 रेडियन बनता है, तो फिर जो इधर से लेकर इधर तक जो आर्क लेंथ बनेगी ये जो होगी ये 2r होगी, फिर ये जो लेंथ होगी ये 2r होगी स्टूडेंट। ओके, तो इसको हम अगर थोड़ा सा थीटा के फॉर्म में जनरली प्रूव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि इफ एंगल इज थीटा रेडियन मेड बाय एन आर्क सबटेंड, तो ये हमारे पास अगर आ जाता है तो ये हमारे पास भी एंगल है थीटा रेडियन, थीटा रेडियन में है, और रेडियस उसका आर सर्कल का, तो फिर ये जो लेंथ होगी ये किसके इक्वल होगी, ये जो लेंथ होगी वो हम फ्रॉम प्रीवियस जो हमने 1/2 से देखकर बता सकते हैं ये होगी इसके इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम ये प्रूव कर लिया, तो इसके तरह हम जो है ना वो भी उसके अलावा इसका जो एक और प्रूफ है अल्टरनेटिव वो भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो रेडियस का और एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो उसका मल्टीपल ले तो हमारे पास आर्क की लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो इधर से हमें अगर हमने जो है वो थीटा को फाइंड करना हो तो वो हमारे पास आ जाएगा L/R। तो ये इधर थीटा जो है ये यूनिट लेस हो जाता है। अगर ये जो है L है हमारे पास L है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो हमारे पास आता है रेडियस हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, तो इधर से क्या आएगा 2 सेंटीमीटर और अपॉन 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से क्या तो 2/3 आ गया, यानी थीटा हमारे पास आ गया 2/3, बस रियल नंबर आएगा, यूनिट कोई भी साथ नहीं आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखी। अब हम इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम कन्वर्जन ऑफ मिनट टू डिग्री या कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन या कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री तो डेसिमल पार्ट में क्या करते हैं तो वो भी सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।